Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pawar and today we will discuss about 7th lecture of statistics and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है उसका लास्ट लेक्चर है। ओके, इस चैप्टर में आपको पता है हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कशन किया हुआ है। आई होप आपको सब कुछ काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। तो आज हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इजी रहने वाले हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी भी तरह की। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएसी एनएससी जेएसपी आर्मी के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स के भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। आई होप मैं इसे आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें, टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है वो डाउट्स इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि क्लास 6th 7th 8th 9th 10th हर क्लास का हमने डिफरेंट ग्रुप बनाया हुआ है। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07 एज वेल एज क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड मेनली आपकी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो 10,000 रुपीज है और सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज है। फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है ओनली ऑन 10,000 रुपीज में। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन लेकर आया हूं मैं ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। इसमें मिलने वाला है आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना बेटा, 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना है और आपका जो कूपन कोड है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आप इस कूपन कोड को या तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे ही आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैकेज के लिए तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पैकेज मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ आपको फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको इससे रिलेटेड पेमेंट से रिलेटेड जो यहाँ पर फैसिलिटीज मिलने वाली है वो मिलने वाले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेटा इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है,
इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो फटाफट से इस नंबर को भी नोट कर लीजिए और इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट और पूरी प्रोसेस में से रिलेटेड जो भी क्वायरी है उसका सॉल्यूशन आपको यहीं से मिलने वाला है। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 7 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस आज आपके सामने हैं। इस चैप्टर में हमने देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या स्टडी किया, इसका इंट्रोडक्शन फेज स्टडी किया। उसमें मैंने आपको बताया कि डेटा क्या होता है, डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, साथ ही साथ रो डेटा क्या होता है आपके। फिर हमने यहाँ पर जो डेटा के बाद में हमने किस तरह से हम यहाँ पर मीन, मोड और मिडेन फाइंड करते हैं, साथ ही साथ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से कहता हुआ आया हूँ इस चैप्टर में आपको मीन, मोड और मिडेन अगर फाइंड करना आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में कैलकुलेशन और फॉर्मूला में आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों में आप मिस्टेक नहीं करते हो तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो चलिए फटाफट से आ जाइए, शुरू करते हैं हमारा वाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, पेरिक्विटीज हमारे क्या रहने वाले, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले, कीवर्ड्स क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, फिर आंसर दो। Study the given bar chart carefully and answer the question based on it for which of the following years वेट प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। मतलब कि यहाँ पर आपको एक बार चार्ट दिया हुआ है और बार चार्ट में आपको क्या कहा गया है कि वीट प्रोडक्शन बताना है आपको कि कौन से ईयर में ये सबसे ज़्यादा हुआ। आपको क्या बताना है कि यहाँ पर हमारे पास जो ये बार चार्ट है, इस बार चार्ट में से आपको ये देखना है कि वीट का प्रोडक्शन जो है वो लाख टन में दिया हुआ है और 2005 ईयर से 2010 ईयर्स तक में दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है 2005 से 2010 के कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन हुआ है, ये आपको आंसर बताना है। मैक्सिमम की बात की गई है, मतलब कि सबसे ज़्यादा। देखो अब यहाँ पर आपके पास 2 टाइप्स के ग्राफ मिलते हैं। आपको पता है ना, आप जो ग्राफ ड्रॉ करते हो वो मेनली कितने टाइप्स में कर सकते हो, 2 टाइप्स में। फर्स्ट होता है आपके पास बार ग्राफ और सेकंड होता है आपके पास हिस्टोग्राम। ठीक है, बार ग्राफ ठीक है और हिस्टोग्राम। क्लियर। अब बार ग्राफ और हिस्टोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो बार ग्राफ में क्या होता है आपके पास, फटाफट से बताओ। बार ग्राफ में आप यहां पर जो आपके ये रेक्टेंगल्स है, इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होता। हिस्टोग्राम के केस में रेक्टेंगल्स में नो गैप, नो गैप। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर आप देख पा रहे हो, बिल्कुल यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां से क्या देखने को मिलता है, यहां से आपको देखने को मिलता है अगर हम यहां पर ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास देखो सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन कौन से ईयर में हो रहा है, 2008 में। कौन से ईयर में हो रहा है बेटा, 2008। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो हाँ या ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्टडी द गिवन बार चार्ट केयरफुली। सेम ये भी बार चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको इस चैप्टर में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, आपको एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस मिलेंगे। या तो मीन, मोड और मिडेन फाइंड करने के लिए बोलेगा तो वो आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पता है। सेंट्रल टेंडेंसी का आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पता है, क्या होता है, मोड इक्वल 3 मीन माइनस 2 मिडेन, ये होता है क्या, नहीं, मोड इक्वल 3 मिडेन माइनस 2 मीन। क्लियर है। चलो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इस सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टडी द गिवन बार चार्ट केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वीट प्रोडक्शन इज मिनिमम। सबसे कम, मिनिमम वीट प्रोडक्शन बोला गया है, मिनिमम बोला गया है, कितना बेटा, मिनिमम।
ठीक है। मिनिमम वीट प्रोडक्शन, सबसे कम कौन सी बिल्डिंग नजर आ रही है आपको, ये सबसे कम 65, मतलब कि कौन से ईयर में, ये 2009। कहाँ है 2009, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये भी हमारे पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो देखो इसको, स्टडी द गिवन बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द व्हाट इज द मीन प्रोडक्शन फॉर ऑल ईयर्स। हमें यहाँ पर मीन फाइंड करना है, क्या करना है, हमें यहाँ पर मीन फाइंड करना है, और मीन फाइंड करके ये बताना है कि इन सारे ईयर्स का मीन जो है वो कितना है। अब आपको मीन फाइंड करने के लिए मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको मीन का फॉर्मूला पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो, और अगर आपको मीन का फॉर्मूला नहीं पता है तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वो इनकरेक्ट रहने वाला है। फटाफट से बताओ बेटा, 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से। टाइम स्टार्ट होता है आपका नाउ, फटाफट से बताओ जल्दी से। 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, जल्दी से मुझे बताओ कि इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मीन क्या मिलने वाला है। वीट जो आपके यहाँ पर वीट दिया हुआ है, पर ईयर आपको वीट का जो प्रोडक्शन होता है वो इतना होता है लाख टन में, ठीक है। 80 लाख टन, 110 लाख टन, 100 लाख टन, 130 लाख टन, 65 लाख टन, 120 लाख टन। तो इसमें आपको मीन फाइंड करना है। क्या करना है, मीन फाइंड करना है। अब मीन फाइंड करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला, पहले तो मैं बता देता हूँ मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या हम एक काम करते हैं, यहाँ प्रोडक्शन दिया हुआ है ना हमें, सम ऑफ ऑल प्रोडक्शन अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, क्लियर। चलो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ईयर में मतलब 2005 में 80, फिर 110, फिर 100, फिर 130, फिर 65, फिर 120 अपॉन कितना है, टोटल कितने ईयर है, 5, 1 2 3 4 5 6 ईयर है। कितने ईयर है हमारे पास, 6 ईयर है। तो ये लीजिए 6 ईयर, 2005, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, फटाफट से बताओ 80, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखते हो, बिल्कुल ध्यान से, 120 और 65, 185, 185, या फिर एक काम करते हैं हम डायरेक्ट 100 काउंट कर लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 400 कंप्लीट हो गया, 400, 480, 490, 490 और ये 30, 490 और 30 कितना हो गया, 520, 520, 540, 540 और 60, 605, 605 अपॉन 6, ठीक है, क्लियर। चलो 6 का डिवाइड करें तो ये 10 तो ऐसे ही हो जाएगा, मतलब कि कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, फटाफट से नोट कर लो, आपको आंसर मिल ही गया इसका, फटाफट से। ओके, कोई प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए जो, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है, ए जो है हमारा, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आगे, ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम। आपको हिस्टोग्राम दिया हुआ है एंड आंसर द क्वेश्चन, और आपको आंसर देना है क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ग्रुप्स, एक हमारे पास ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, विच ग्रुप्स कंटेन मिनिमम गर्ल्स, कौन से ग्रुप में आपके पास मिनिमम गर्ल्स, सबसे कम गर्ल्स है, सेकंड में मैक्सिमम गर्ल्स। आप यहां पर देखो सबसे कम गर्ल्स कौन से ग्रुप में नजर आ रही है आपको, फटाफट से, सबसे कम गर्ल्स कौन से ग्रुप में नजर आ रही है, फटाफट से बताओ। एक तो ग्रुप ये हो गया,
इस ग्रुप में मिनिमम गर्ल्स नजर आ रही इस ग्रुप में आपको मिनिमम गर्ल्स नजर आ रही है ना। तो फर्स्ट जो हमारा ग्रुप रहेगा वो क्या होगा, 125 से 130, और मिनिमम मतलब कि सबसे कम हमें बताना है, मतलब कि पूरा भी नहीं लेना है। तो देखो आपको सबसे कम कहाँ नजर आ रहा है, एक तो इस ग्रुप में 125 से 30 और 155 से 60, इन्हीं में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड बताना है विच ग्रुप कंटेन मैक्सिमम गर्ल्स, कौन से ग्रुप में आपको मैक्सिमम गर्ल्स के हाइट्स नजर आ रही है। यहाँ पर आपको ये हाइट्स गिवन है और ये नंबर ऑफ क्लास गिवन है, सॉरी हाइट्स इधर आएगी, नंबर ऑफ क्लास इधर आएगी, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि कौन से ग्रुप में मैक्सिमम गर्ल्स की हाइट है। तो मैक्सिमम कहाँ है, ये रहा, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप बन रहा है आपका, 140 to 145, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स हैव ए हाइट ऑफ 150 सेंटीमीटर एंड मोर, कितनी गर्ल्स की यहाँ पर हाइट हमारे पास 145 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा है। अब आप मुझे ये बार ग्राफ देखकर अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास कितनी ऐसी गर्ल्स है जिनकी हाइट इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग 145 सेंटीमीटर से ज्यादा या 145 सेंटीमीटर है। फटाफट से बताओ। देखो 145 सेंटीमीटर से ज्यादा की बात करते हैं, ठीक है, मतलब कि ये और ये, तो 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1 मतलब कि 7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये तो कंप्लीट हो ही गया, इसी से हमने वापस कर ही लिया, ये तो वापस करने की जरूरत है नहीं। चलो ये देखो स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले इन इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है। केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इन इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान से पढ़ के फिर आपको अपना आंसर देना है। द मार्क्स आउट ऑफ 100 में से मार्क्स दिए गए, एक मतलब स्टूडेंट्स का ग्रुप है उनका साइंस टेस्ट लिया गया और उसमें 100 में से मार्क्स आते हैं इनके 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, मतलब कि आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट इन दोनों के बीच का मार्क्स फाइंड करना है, मतलब कि इसकी रेंज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बेटा, रेंज फाइंड करनी है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, हाँ या ना भाई, हाईएस्ट बताइए और लोवेस्ट मार्क्स बताइए। फटाफट से यहां पर जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं इन मार्क्स में से साइंस टेस्ट होता है, ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास यही से, ठीक है। कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। 100 ऑब्टेन्ड, ठीक है, क्लियर। अब इसमें आपको ये बताना है कि यहां पर जो आपके पास लोवेस्ट मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट मुझे 95 नजर आ रहे हैं, कितने हैं 95। लोवेस्ट सबसे कम कितना नजर आ रहा है 39। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो ग्रुप है वो क्या बनता है आपका 95 और 39, कहाँ है, ये रहा 95 और 39। ये नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता उसका देखो रीजन, पहले आपको हाईएस्ट दिया गया है, तो पहले अगर हाईएस्ट आता तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट होता, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ये क्या वापस रिपीट हो गया क्या, नहीं, यहां पर हमें वापस से उसी तरह का एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक साइंस टेस्ट होता है, साइंस टेस्ट में 100 में से स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं एक स्टूडेंट ग्रुप से, उसमें आपको क्या करना है, रेंज फाइंड करना है मार्क्स ऑब्टेन्ड का। क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। अब रेंज फाइंड करने के लिए आपको अगर फॉर्मूला पता है रेंज का तो आप काफी इजीली कर सकते हो, और नहीं पता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली। फटाफट से बताओ मुझे, फटाफट से यहाँ से मुझे बताओ क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन चारों आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है
उस इंफॉर्मेशन को पहले अच्छे से रीड करना है, फिर आपको अपना आंसर देना है। साइंस टेस्ट होता है, ठीक है, एक स्टूडेंट ग्रुप है और इसका साइंस टेस्ट होता है, और यहाँ पर इनके ये जो मार्क्स है ये गिवन है, हमें इसका रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेंज। अब आपको रेंज फाइंड करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, हाईएस्ट मार्क माइनस मिनिमम मार्क्स, ठीक है, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट कितनी हमारी यहाँ पर, हाईएस्ट कितनी लिमिट है 95, लोवेस्ट कितनी लिमिट है 39। कोई प्रॉब्लम? फटाफट से बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कितना आने वाला है आपके पास यहाँ पर आंसर, देखो 56 आएगा, हाँ या ना? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इस तरह से आप इसका रेंज फाइंड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहां क्या करना है, फाइंड करना है मीन। क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखकर मुझे बताओ आपको यहां पर मीन क्या मिलने वाला है। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपके पास यहाँ पर मीन क्या रहने वाला है इन मार्क्स का। तो मीन के लिए आपको फॉर्मूला काफ़ी अच्छे से पता है बेटा, क्या होता है, नंबर सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये लो, अब मुझे फटाफट से आंसर बता दो। सम ऑफ ऑल मार्क्स, सबका सम करते हो कितना मिलेगा आपको, 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लीजिए 10। अब इन सब का अगर हम सम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं सम, तो देखो 5 6 11 17 17 और 8 25 25 और 9 34 39 45 50 50 का 0 गिर गया 5 5 और 7 12 20 29 29 और 5 34 38 38 और 41 41 49 49 और 9 कितने होंगे आपके पास 58 58 और 7 58 और 7 65 65 और 8 65 और 8 कितने होने वाले हैं 65 और 8 73, ये लो 73 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर क्या है 73। तो x बार इक्वल मिलता है आपको यहाँ से 73, कहाँ है, ये रहा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, हो गया नोट? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन। यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन को देखिए और इस इंफॉर्मेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन ए सिटी ऑन 7 days सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड इज फॉलो। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल्स इन द अबाउट डेटा। इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये जो रेनफॉल्स दिए हुए हैं, इन रेनफॉल्स का क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, रेंज फाइंड करना है। तो फटाफट से मुझे यहाँ से रेंज फाइंड करके बता दो, आपके पास ऑप्शंस हैं, फटाफट से रेंज फाइंड करके मुझे बता दीजिए क्या आपको आंसर मिलने वाला है, फटाफट से जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शंस आपके चारों सामने हैं, ABCD
यहाँ पर ये बोला गया है आपके पास रेनफॉल्स आपको फाइंड करना है। एक सिटी है, उसके 7 डेज का जो रिकॉर्ड है वो दिया गया है। ओके, वेदर का एक तरह से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब आपको इसके बिहाफ पर यहाँ पर ये बताना है कि इसका आपका रेंज क्या रहने वाला है। तो देखो, रेंज फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, अपर रेनफॉल्स माइनस लोअर रेनफॉल, ठीक है। अपर कितना है आपका, फटाफट से बताओ, अपर कितना है? अपर है आपके पास 20.0, लोअर कितना है 0.0, 20.5 है ये। तो फाइनली इसका आंसर क्या मिलेगा आपको 20.5। कहाँ है? ऑप्शन सी में। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर आपको फाइंड द मीन ऑफ द रेनफॉल। क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, उसमें आपसे रेंज फाइंड करने के लिए बोला गया है, यहां पर आपको इसका मीन फाइंड करने के लिए बोला गया। फटाफट से बताओ मुझे इसका मीन क्या रहने वाला है। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से, ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं। मीन क्या रहने वाला है इसका, ये बताओ मुझे जल्दी से। आपको यहाँ पर रेनफॉल 7 डेज का सर्टेन वीक्स रिकॉर्ड दिया गया है, तो इस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर रेंज क्या रहने वाला है। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं बेटा, जल्दी से। फटाफट से बताओ, मीन फाइंड करना है आपको। मीन मतलब कि x बार, और x बार फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इस पूरे का सम करोगे तो 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 अपॉन कितने डेज है टोटल? 7 डेज है, तो ये लीजिए 7। अब इन सबका सम करते हैं तो देखो 20 और यहाँ पर 20 तो ये ऑलरेडी ही सही, तो 5 और 6, 6.5, 8.5, 8.5 और ये हो जाएगा 12, मतलब कि ये होगा आपके पास 41.3। कितना होगा? 41.3 अपॉन 7 डेज है, तो इसमें डिवाइड करते हैं तो 7 5 35। क्लियर? कितना बच गया यहाँ पर? 6 बच गया, तो ये हो जाएगा 63, मतलब कि 0.9, 5.9। तो इसका आपको मीन क्या फाइंड होता है? 5.9। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर है बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी तरह की नहीं? समझ में आ गया पूरा? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, जल्दी से चले आगे। चलो अब यहाँ पर आपको बताना है 7 डेज का आपको यहाँ पर दिया गया है। हाउ मेनी डेज रेनफॉल्स वॉज लेस देन द मीन रेनफॉल, मतलब कि जो हमें मीन फाइंड हुआ, मीन कितना फाइंड हुआ? 5.9। 5.9 से लेस देन, 5.9 से लेस देन रेनफॉल्स कितने हैं आपके पास वीक में, ये बताइए मुझे। 5.9 से लेस देन कौन कौन है? फटाफट से ये देखकर मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ पर जो मीन मिला है 5.9, इससे लेस देन, इससे कम वाले रेनफॉल कौन कौन से हैं? कौन कौन सा डे है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। हो गई 5। कौन कौन से हैं? लेस देन मीन रेनफॉल कितने हैं टोटल आपके पास? 5। कौन कौन से हैं? मैं नेम भी लिख देता हूं, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? समझ में आ गया आपको पूरा? फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो बेटा, जल्दी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The median and the mean value of the mark obtained by the students of class are 46.67 and 45 minus 5 45.5 respectively. Find the out of the mode of the mark. मतलब कि आपको यहाँ पर मोड फाइंड करना है। आपको मीडियन गिवन है, आपको यहाँ पर मीन गिवन है, तो आपको मोड फाइंड करना है।
और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए डायरेक्ट, और वो कॉन्सेप्ट है आपका सेंट्रल टेंडेंसी वाला। याद है आपको सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या क्या फाइंड करते हैं? मेन फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने रिलेशन बताया था, आपको याद है ना? अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, मीडियन मोड और मीन मोड मीडियन तीनों हो गए ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग रिलेशन क्या होता है इनके बीच में? इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट करो, और फटाफट से मुझे सॉल्व करके बताओ जल्दी से, फटाफट से। ओके, फटाफट से बता दो मुझे क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। रिलेशन आपको पता चली गया है, मोड आपको फाइंड करना है। क्या बचा है? कुछ बच रहा है क्या? नहीं, चलो 3 इंटू मीडियन कितना है? 46.67 माइनस मीन कितना है? 45.5। ये लो, 7 3 21 का 1 कैरी 2, 6 3 18 20 का 0 कैरी 2, 6 3 18 20 का 0 कैरी 2, 3 4 12 और 2 14, तो ये तो मिलता है 140.01 माइनस 5 2 10 का 0 कैरी गया 1, कितना मिलेगा? 1। 5 2 10 और 1 11 का 1 कैरी गया 1, 5 4 20 सॉरी 2 4 8, 2 4 8 और 1 9, ये लो, ठीक है, तो 91.0। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो बिल्कुल ध्यान से, आपको क्या मिल रहा है? 0 1, ये रहा। कहाँ है 0 1? पीछे ये रहा, मतलब कि कहीं ना कहीं ऑप्शन सी मिलेगा। चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ मिलेगा 9 और यहाँ मिलेगा 4, 49.01। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो रिलेशन है बेटा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि ये आपके पास स्टार मार्क जो भी लगाना चाहो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। रिलेशन किसके बीच में? मोड, मीडियन और मीन के बीच में। तीनों में से अगर किसी दो की वैल्यू गिवन है तो तीसरे की वैल्यू हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, इफ द मीन एंड द मीडियन आर 25 एंड 28 रेस्पेक्टिवली फाइंड द मोड। सेम क्वेश्चन आया है उसी तरह का, कर लोगे ना आप? तो नॉर्मल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई। आपको यहाँ पर मीन दिया है 25, मीडियन दिया हुआ है 28, मोड फाइंड करना है। अभी आपने क्या किया इनके बीच में रिलेशन? मीडियन 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है। तो ये देखो 3 इंटू 25 3 इंटू 28 माइनस 2 इंटू 25, तो यहाँ पर 8 3 24 का 4 कैरी 2 3 2 6 और 2 8 माइनस 50, कितना मिला? 34। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। चलो 15th देखो, मीन ऑफ मीडियन, मोड एंड रेंज ऑफ डेटा। यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, आपको यहाँ पर मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है, ठीक है। डेटा दिया हुआ है, अब डेटा दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर पहले मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए आप क्या फाइंड करोगे? फटाफट से बताओ। देखो मोड फाइंड करोगे, रेंज फाइंड करोगे और मीडियन फाइंड करोगे, ठीक है। तो मीडियन फाइंड करते हैं, और मीडियन फाइंड करने के लिए हमें पता है हमें क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो फटाफट से देखो 1 1, फिर 2 2 2 2 टाइम 2 2 2, फिर कितना है? देखो जो कैंसिल हो गया उसको हम कैंसिल करते जा रहे हैं, है ना, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स से 2, तो ये एक और टाइम्स। 3 कितने टाइम से? 1 टाइम 2 टाइम 2 टाइम, तो ये लो 2 टाइम, सॉरी 3 है, हमने 2 लिख दिया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये 3 टाइम, फिर
4 है क्या, बिल्कुल है 1 टाइम, 5 है 2 टाइम्स, 6 है 3 टाइम्स, ये लो, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से आप ध्यान से देखो, अगर हम यहां से इसे सॉल्व करते हैं, यहां से इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ जो मिडेन है इसमें n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सम है या इवन है, सॉरी इवन है या ओड है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मतलब कि इवन है। और इवन के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इवन के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। किसका फॉर्मूला होता है ये, मीडियन का। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। यहां से अब आप ध्यान से देखते हो तो मीडियन क्या मिलेगा आपको यहां पर, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। इसका आपको यहां से मिलता है n/2 मतलब कि 7th प्लस 8th अपॉन 2, ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्लियर, चलो 7th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, फटाक से देखो, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मतलब कि 3 और 3 मिलेगा यहां से, तो 3 प्लस 3 अपॉन 3 अपॉन 2, तो फाइनली ये कितना हो गया 6 अपॉन 2 मतलब कि 3। मीडियन आपको कितना मिलता है, यहाँ से 3 मिलता है। ठीक है, चलो मोड, मोड क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 2 की है, 4 टाइम्स है, तो मोड मिलता है आपको 2। रेंज, अब आपको क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। रेंज फाइंड करने के लिए अपर लिमिट, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 6 और लोवेस्ट कितनी है 4, 1, तो 6 माइनस 1 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें यहां पर क्या करना है, क्या करना है, हमें यहां पर मीन फाइंड करना है। क्या करना है, फाइनली हमें यहां पर फाइंड करना है मीन, और किस किस का, मिडेन, मोड और रेंज जो मिलता है हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन इक्वल क्या मिलेगा आपको, मिडेन प्लस रेंज प्लस मोड, टोटल कितने हैं ये 3 है, 1 2 एंड 3। तो यहां से देखो मीन इक्वल कितना मिलता है, मिडेन कितनी है आपके पास 3 प्लस रेंज कितना है आपके पास 5 प्लस यहां से मोड कितना मिला आपको 2 अपॉन 3, तो ये मिलता है 10/3। तो इनका सबका मीन आपको कितना मिलता है 10/3, कहाँ है, ऑप्शन बी में। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। फटाक से नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया आपको पूरा, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। ओके, क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मार्क्स ऑब्टेन 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ सर्टेन स्कूल इन ए मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स, मतलब आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, मीन फाइंड करना है। ठीक है, अब मीन फाइंड करना है मतलब कि ये तो हमारा पूरा बड़ा मेथड बनने वाला है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, मतलब कि एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां क्लास इंटरवल, ठीक है, यहां हमारे पास रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि f, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया आपका f। ठीक है, चलो अब यहां पर आप देख रहे हो क्लास इंटरवल क्या है, 10 25 25 40, 10 25 25 40 40 65 65 90 80 सॉरी 60, अच्छा
10 25 25 40 40 55, हमने 65 लिख लिया, 40 55, और नेक्स्ट है आपके पास 55 70 70 85, 70 85 और 85 100। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 3 7 6 6 6, 2 3 7 6 6 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, मतलब कि आपको क्या करना है, यहाँ पर मिड वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा आपका xi, ठीक है, ये हो गया आपका fi। अब नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? fi इंटू xi। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो यहां पर 10 प्लस 25/2 मतलब कि 35/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 1 जा 2, ठीक है, कितना बच गया? 15, 2 7 जा 14, 17.5, 17.5। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट होगा आपके पास 1 बाय 1, हम सबको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है क्या हमारे पास? 65/2, 65/2, तो ये हो जाएगा, देखो फटाफट से 32.5, कितना हो गया? 32.5, 32.5। क्लियर? इसी तरह से ये कितना हो गया आपके पास? 95। 95 का मतलब क्या हो गया? फटाफट से बोलो। 95 का मतलब कि यहां से अगर हम देखते हैं तो 44, 95 मतलब कि 44 44 44 कितना होगा? 88 होगा, ठीक है। 95 45 45 90 हो गया, ठीक है। 98 है, सॉरी 95 है, तो देख लो डायरेक्ट 95/2, ये हो जाएगा 2 4 8, कितना बच गया? 2 7 47.5, ठीक है, 47.5। ये होगा आपके पास कितना हो गया? 7 125, 125 का मतलब हो गया 62.5, ठीक है। ये हो जाएगा 175/2, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 87.5, ठीक है। क्लियर है? चलो ये हो जाएगा 185, तो यहां से मिलेगा आपको 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, तो 92.5। यहां से एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 6 जा 18, सॉरी 2 8 जा 16, 1 बच गया, 15 हो गया, तो यहाँ से 2 9 जा 18। ओके ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहाँ तक सब क्लियर। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखना है। किसे मल्टीप्लाई करना है ये सब कुछ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर। इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं हम एक बार। 185, ठीक है, तो ये हो जाएगा 155, 155/2, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो 75, 77.5 होगा ये, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके 112, ओके 77, 75 लिख दिया हमने। ये लो, अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बस वो मीन फाइंड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर समीशन ऑफ fi xi आ जाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी समीशन ऑफ fi, सॉरी समीशन ऑफ fi ये रहा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा 18 और कितना हो जाएगा? 30 है डायरेक्ट ही, ये लीजिए 30। फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। ये लो, यहाँ वैल्यू पुट करोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये आपको समथिंग मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1800 समथिंग कुछ मिलेगा, ओके। और ये आपके पास है ही सही, ऑलरेडी डिवाइड कर देना सबको, ओके, कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मैं सॉल्व करके बताऊँ? फटाफट बोलो, काफी सारा टाइम हो गया बेटा, जल्दी से 44 मिनट्स हो गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसी तरह से इन्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ, ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एज ऑफ पेशेंट। आपको यहाँ पर पेशेंट्स की एज दी गई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं आपको यहाँ पर
यहाँ पर आपको क्या करना है, मोड फाइंड करना है। क्या करना है, मोड। अब मोड फाइंड करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, क्लियर। अब देखो L जो होगा वो क्या होगा, लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट मतलब कि लोअर लिमिट क्या होगी, जब आपको मोड पता होगा। तो मोड क्या है आपका, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 314। तो मतलब कि यहां पर आपको जो रेंज मिलती है, यहां पर जो आपको रेंज मिलती है वो क्या मिलती है, रेंज 20 से 40। तो यहां पर ये जो है ये क्या है, लोअर लिमिट है। ठीक है, मतलब कि स्मॉल एल कितनी है, 20। ओके, एच क्लास साइज, एच कितना आपको यहाँ पर कितना मिलता है, 20 मिलता है, क्योंकि क्लास साइज कितना है, 20 है। F1 है आपके पास ये 315। ठीक है, F2 है आपके पास 120। F0 है आपके पास 35। क्या बचा हमारे पास, अब कुछ भी नहीं, सब कुछ कंप्लीट। सबके आपके पास वैल्यू है, आपको वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। कर लोगे ना बेटा यहाँ तक। ओके, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, ये डिपेंडेंट था हमारा स्टैटिस्टिक्स जो हमारा चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजीली और अच्छे से समझ में आए होंगे। किस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये आपने देखा। अब आपको क्या करना है, फटाफट से ये जो मैंने कैलकुलेशन वाला प्रोसेस दिया आपका, इन्हें सॉल्व करना है और एक बार अपना आंसर जरूर चेक करना है। ओके, अब आपको यहाँ पर 14 चैप्टर्स एक बार रिवाइज करना है अच्छे से, ताकि आपकी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो, आपके फॉर्मूले में कहीं कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि एक बार अगर आपने इन चीज़ों में मिस्टेक नहीं की ना, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ये गारंटी है मेरी। अब फटाफट से आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करो, चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।